साहिबजादा फरहान वाज एक्सेप्शनल टुनाइट एज वेल। जहां पे उन्होंने कल खत्म की थी अपनी बारी 80 रन पे, वहीं पे उन्होंने आज शुरुआत की। जहां शॉट्स लगना चाह रही थी वहां शॉट्स लग रही थी। और एक जो अच्छी चीज मैंने फरहान की बैटिंग में कल भी नोट की और आज भी, वो जो फरहान का एक मसला है ना कि बाउंड्रीज आती हैं और फिर सिंगल डबल्स नहीं आती, फिर उसके बाद बाउंड्री ही आती है, वो चीज फरहान ने अपने ऊपर काम करके थोड़ी बेहतर की है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% उसने काबू पा लिया है, लेकिन यही चीज है, आपको बेहतरी देखनी होती है और वो मुझे फरहान की नॉक में नजर आ रही है। 4 चौके 3 छक्के, 153 का स्ट्राइक रेट, और पाकिस्तान को ऊपर से उसने मैच सीधा करके दे दिया था। लेकिन उसके बाद भाई साहब, जब आपकी पहली विकेट गिरती है, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, 29 पे 1 आउट था पाकिस्तान का, यहां पे बाबर आजम आते हैं। अब अगेन हम जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेल रहे हैं, रावलपिंडी में खेल रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आज उन्होंने बॉलिंग नहीं की। जिम्बाब्वे ने श्रीलंका के अगेंस्ट बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, उनको ऑल आउट किया 95 पे। पाकिस्तान के अगेंस्ट वो पहले मैच में आखिरी ओवर तक गेम लेके गई, बट आज उनको कुछ ऐसा नहीं मिल रही थी हेल्प विकेट से। बाबर आजम आए हैं और उन्होंने आके वो अपनी टिपिकल मशहूर जमाना टुक टुक शुरू कर दी। लिटरली वो रना बॉल भी नहीं खेल रहे थे। एक टाइम पे जहां पे फरहान हिटिंग कर रहा है, वहां पे बाबर आजम कोई 80-90 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। मतलब बाबर आजम आज भी सेम उसी तरीके से कि 14-15 बॉलें खेल ली हैं, स्कोर है 5-6, मतलब रन बॉल भी आप मेंटेन नहीं कर पा रहे। फिर एक टाइम पे जब दोबारा फरहान ने हिटें लगाना शुरू की हैं, तो बाबर आजम वहां पे भी फंसा हुआ है। अगर सेम पिच पे फरहान की शॉट्स लग सकती हैं, तो बाबर की क्यों नहीं लग सकती? क्योंकि वो कोशिश नहीं करता। अब बाबर की ये जो 74 रन की इनिंग्स है, मैं जो आपसे सवाल कर रहा हूं कि बाबर क्यों नहीं हिट करता, इसी के अंदर उसका जवाब भी मौजूद है। आखिर में जब बाबर ने चार्ज करने की कोशिश की तो हिटें लगी। मसला क्या है? माइंडसेट का डर है उसके अंदर, एक खौफ है कि नहीं यार, मैंने बड़े शॉट नहीं मारने। और मैं कितने सालों से कहता हूं कि बाबर आजम को एक ऐसा कोच चाहिए जो उसको पुश करे, जो उसको एक प्लान दे कि आपने जाके ये प्लान अप्लाई करना है। यार एक टाइम पे जब आपके 13-14 ओवर हो गए हैं, फिर भी बाबर आजम रन बॉल की तरफ आ रहा है, सिंगल डबल पे आ रहा है, कोई 43 बॉलों पे उसने 50 किए T20 में। अब कहने को आप कह सकते हैं, जितने भी बाबर आजम के फैंस हैं, भाई पाकिस्तान जीत गया, बाबर ने 74 कर दिया, आप क्या नेगेटिव बात कर रहे हैं। आप लोग वही हैं जो 3-4 साल के बाद, जब तक आपको कोई बड़ा मैच सामने आप ना हारें, तब तक आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता। आपको भी 3-4 साल के बाद नजर आता है यार, हमारे बैटर्स नई शॉट्स क्यों नहीं डेवलप करते। आज बाबर ने फाइनल के अंदर थी, पीछे शॉट मारनी चाहिए, नहीं लगी, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूं, एटलीस्ट ही ट्राइड। तो जब वो कोशिश करेगा हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। बाबर की आज की इनिंग्स में दोनों चीजें मौजूद हैं, उसका वो पुराना वाला रूप और वो नया रूप जो हम देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बैटर इंप्रूव करना चाहे और वो इंप्रूव ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। होगा, लेकिन आपको कोशिश करनी है ईमानदारी के साथ। जब जब बाबर आजम ने आज बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की है, 90% वो कामयाब हुआ है, या तो छक्का लगाने में या चौका लगाने में, लेकिन कोशिश ही बड़ी लेट की है। भाई आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेल रहे हो, आप फंसे हुए हो, टोटल फंसे हुए हो, और आप कैसे निकलोगे? अभी ये एशेज का टेस्ट मैच 2 दिन में खत्म हुआ है, मतलब गेम चेंजिंग डिसीजन था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। सेकंड डे भी उन्होंने दूसरे इनिंग्स में ट्रेविस हेड को ओपन करने भेज दिया। तब ख्वाजा कर सकता था, मसला उसकी पहली इनिंग्स में था। ट्रेविस हेड ने आके क्या किया? उनको बैकफुट पे किया, अटैक किया। तो जब आप फंसे होते हैं, जब आपकी टीम फंसी होती है, आप सिर्फ अटैक करते हैं। और ये बाबर आजम इतने आईसीसी के इवेंट खेले हुए हैं, इतने एशिया कप्स खेले हुए हैं, अगर अभी भी वो जिम्बाब्वे को बैकफुट पे नहीं कर सकते, तो यार बड़े मैचों का हमें सिर्फ इंतजार है कि क्या होगा। क्योंकि सच तो ये है कि बाबर की वो श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी के बाद भी और आज जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 74 रन की इनिंग्स के बाद भी वी आर नॉट श्योर। बट अगर मैं बाबर की बैटिंग को समराइज करूं, उसकी बैटिंग का जो 80% हिस्सा था पहला, इट वॉज पुअर। आखिर में आके उसने हिटें लगाई हैं, लेकिन पहले क्यों नहीं लगाता? रन बॉल क्यों खेलना है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट? T20 क्रिकेट है। अगर आपने एक एक बॉल मैच देखा है ना भाई साहब, ये तो शुक्र है नीचे फखर जमान, उस पर अभी मैं आऊंगा। आखिर में बाबर ने भी शॉट्स लगाई। आप एटलीस्ट 25-30 रन शॉट खेल रहे थे। आपका कोई 10 ओवर में बड़े आराम से 115, 120, 125 होना चाहिए था। आपने क्या 13वें ओवर में जाके आप फंसे हुए हो 100 करने के लिए, आप 20-25 रन पीछे जाते रहे हो। और अभी पूरी बैटिंग लाइनअप फंसी हुई है। मतलब अभी उस्मान खान भी रहता है, अभी फखर जमान भी रहता है, जो कि बाद में हमें पता लगा कि आज हमारी वो प्रायोरिटी है ही नहीं है, उसने तो डाउन द ऑर्डर आना है बैटिंग करने। अभी पूरी टीम रहती है, तो आपने क्यों फंस के खेलना है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट? अपनी लिमिट्स को पुश करो यार। अब वो टाइम चला गया, अब आप लोग अपनी जगह बना चुके हो पाकिस्तान टीम में। आपके 43 बॉलों पे 50 नहीं चाहिए यार। वो जो लोग कहते हैं ना कि T20 में सबसे ज्यादा रन इतने की एवरेज, आज की नॉक वो जीता जागता सबूत है जिस चीज का रोना हम रोते हैं, कि आप ऊपर से आके अपने रन करते हो, आपकी एवरेज एट द एंड ऑफ द डे अच्छी दिखती है, लेकिन टीम फारिग हुई होती है आपकी। ये फरहान की इनिंग्स ना लगती, या नीचे फखर जमान ने जो जबरदस्त कैमियो खेला, 10 पे 27 नॉट आउट,
तो पाकिस्तान मेरा ख्याल है पता नहीं आज बड़ा कम टोटल करता। एनीवेज, बाबर आजम आउट होते हैं। अच्छा, पाकिस्तान चौथे नंबर पे फहीम को भेजता है, पांचवें पे नवाज को भेजता है, छठे पे आगा आता है और सातवें पे फखर जमान आते हैं। दुनिया की किसी भी क्रिकेट टीम में आप फखर जमान को डाल दो, फखर जमान एक ओपनर बंदा है और वो आखिर वाले 2 ओवर्स में बैटिंग करने आ रहा है। मतलब ये इतनी शर्म की बात है। और आप लोग ना, अगेन, मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। वो जो आजकल मैं कहता हूं ना, आई डोंट ट्रस्ट दिस गाइस, ये कल को हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कोई सेमीफाइनल टाइप मैच खेल रहे होंगे ना, ये उसमें भी ऐसी ही हरकत करने का स्किल रखते हैं, ये उसमें भी करेंगे। क्योंकि हम ऐसा ही कुछ एशिया कप में देख चुके हैं जहां पे डिस्ट्रक्टिव क्रिकेट खेलने वाला मोहम्मद हारिस, मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, उसको बैटिंग कराते ही नहीं थे और उससे ऊपर सारे बैटिंग कर जाते थे। तो जिनको ये कहते हैं ना सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस, वो अगले टूर में पाकिस्तान टीम के साथ नहीं होते। मतलब यू आर प्लेइंग अगेंस्ट जिम्बाब्वे और आपकी टीम में हसन नवाज आज भी नहीं खेला। अब इस टाइम पाकिस्तान में लोग खुशियां मना रहे होंगे, उस्मान तारिक हैट्रिक कर ली, अमेजिंग अमेजिंग। मैं बड़ा फेयर होके आपको ये बात बता रहा हूं, मुझे चाहे आप जितना मर्जी नेगेटिव इंसान कह लें, मुझे 1% फर्क नहीं पड़ता। उस्मान तारिक की हैट्रिक आपको बड़ी मुबारक हो, मुझे तकलीफ सुफियान मुकीम की है। आप जिस रास्ते पे चले हुए हैं ना, ये रास्ता बड़ा खतरनाक है, इसमें आगे बर्बादी है। इनकी जो सोच है ना, ये अगली सीरीज में मिसाल के तौर पे किसी नए स्पिनर को खिला देंगे और आप लोग उस्मान तारिक को भी भूल जाएंगे। आपने प्लेयर कप बनाने हैं। ये कौन सा समझदार बंदा था जिसने वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले आपके दिमाग में ये बात डाली कि यार जो आपका पक्का स्पिनर था सुफियान, उसकी जगह अब उस्मान तारिक को चांस दे देते हैं। तो आप किसको लेके जाएंगे वर्ल्ड कप में? जिसकी गुड्डी चढ़ी होगी, किसको लेके जाएंगे आप? मतलब ये कैसे हो सकता है कि 2 महीने पहले हम यहां पे कहते हैं यार अबरार सुफियान को एक प्लेइंग 11 में होना चाहिए, आज सुफियान साहब वो दोहा में एशिया कप, अमर्जिंग एशिया कप में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जो बंदे पाकिस्तान से खेले हुए हैं वो राइजिंग स्टार टूर्नामेंट खेल रहे हैं। तो ये जो हैट्रिक है उस्मान तारिक की, यार वो आपको बड़ी मुबारक हो। लेकिन आप में से कोई 3, साढ़े 3, 4 साल के बाद जब कहेगा ना कि पाकिस्तान टीम क्यों नहीं बनाता, तो मैं आपको याद करवाऊंगा कि आप लोग सिर्फ अपने फेवरेट्स को बैक करने के चक्कर में बिजी थे और यहां डिजर्विंग बंदे बेंच पे बैठ के सेक्रीफाइस के नाम पे साइड पे कर दिए गए और आपने नोट भी नहीं किया। हसन नवाज को जनरेशनल टैलेंट कहते थे, छक्के पे छक्के वो लगा रहा है। कौन लगाता था पाकिस्तान में इतने छक्के? उसने वनडे में भी आके आपको मैच जितवाया, T20 में भी मैच जितवाया, PSL में भी उसने दिखाया। एक बुरा पैच आया था ना, बच्चा जिम्बाब्वे के अगेंस्ट नहीं खेल रहा, लेकिन वर्ल्ड कप से हारे हुए प्लेयर्स खेल रहे हैं। ये समराइज करता है आपकी सोच को। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं? माइक हेसन, सलमान अली आगा, आप दोनों पाकिस्तान टीम का थिंक टैंक हो। आप दोनों की गलती है कि फखर जमान इतना नीचे कैसे आ सकता है। सलमान अली आगा ने जो 2 बॉलें खेली, भाई साहब आपने 2 बॉलें खेल के क्या करना था? आप थोड़ी सी लीडरशिप दिखाते, जो आप अर्ली ऑन दिखाते थे अपनी गेम में। जो लड़का बनता था आपसे बेहतर, आप उसको ऊपर भेजते थे, अपने से ऊपर। लीडर का काम क्या होता है? लीडर का काम ये होता है, वो हमेशा आपको मैं एग्जांपल देता हूं ना, एक जो जीनियस बंदा होता है, एक कंपनी का मालिक, वो कोई दुनिया का सबसे कोई अमेजिंग बंदा नहीं होता। बस उसको इतनी अकल होती है कि मैंने दुनिया के सारे जीनियस इकट्ठे करके एक कंपनी में उनको एक गोल की तरफ पुश करना है, उनको डायरेक्शन देनी है और मैं सिर्फ चीजों को ऊपर से बैठ के ओवरव्यू करूंगा। इस तरह कंपनियां चलती हैं दुनिया में, बड़ी बड़ी कंपनियां। आगा को क्या करना था कि अपने से ऊपर, नवाज से ऊपर, चलो यार नवाज भी समझ आता है मुझे, चलो फहीम भी मैं समझने के लिए रेडी हूं, लेकिन फखर जमान से ऊपर सलमान अली आगा आ जाए। अब दिल पे हाथ रख के बता दो कि ज्यादा तेज रन कौन कर सकता है ऑन द डे, फखर या आगा? आई थिंक 10 में से 10 दिन वो फखर जमान ही होगा। और जो नीचे से आके फखर जमान ने फिर 3 छक्के 1 चौका, 270 का स्ट्राइक रेट, 10 बॉलों पे 27 नॉट आउट की इनिंग्स खेली है, उसने एक शटअप कॉल दी है कि मेरे साथ नाइंसाफी मत करो। वो बेचारा फौजी, मतलब वो अपने करियर के आखिर में आ गया है, उसके साथ इन्होंने ज्यादतियां खत्म नहीं की, उसकी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। कल को ये फखर जमान को किसी मैच में 1 डाउन खिलाएंगे, वो आके 60-70 करेगा, अगले मैच में फखर को 7वें नंबर पे फेंक देंगे। मतलब वो इतना क्या गुजरा है। यहां तो मेरे ख्याल से सीन ये है कि फखर जमान कुछ बोलता नहीं है, शायद यही सीन है कि वो अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाता। वरना यहां पे उसको चाहिए कि वो खड़े होकर कहे यार आप लोग मेरे साथ कर क्या रहे हो, आप जगह वेस्ट कर रहे हो यार फखर जमान की, आप उससे वो चीज निकाल ही नहीं पा रहे। मतलब आप जीत गए हो, बहुत अच्छी बात है, एक तरफा मुकाबला जीते हो आप। कोई अगर मैं फखर को कंसीडर करूं कि वो नीचे आया, ऊपर जो बाबर ने बॉल जाया की हैं, ये सारी चीजें अगर ना होती भाई साहब, ये 195 की जगह शायद आप कोई 230 235 लगाया होता आपने।